अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि हम जो है मैंने जो है वो सैलरी पर्सन के लिए आपको बताया था कि आप किस तरह जो है वो ई बाइक्स पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो कैंडिडेट थे वो कमेंट्स में पूछ रहे थे कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए जो है एक अलग से परफॉर्मा यहाँ पर शो होता है, तो उसे हमने किस तरह फिल करना है और वो फिर सैलरी स्लिप में क्या चीज़ें अपलोड करे। तो ये तमाम जो क्वेश्चन थे उनके बन रहे थे। तो वो पूछ रहे थे, तो अभी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो तमाम जो स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट जो है इस फेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको कवर करता हूँ। सबसे पहले तो आप जो है लॉगिन करते हैं। लॉगिन वो वैसे पहले ही जो मेरी वीडियो थी वो जो है वो रिमूव कर दी है यूट्यूब ने, इस शर्त पे, इस टर्म्स एंड कंडीशन पे कि उनकी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि पर्सनल डाटा शो रहा है। तो इस वीडियो में मैंने जो है पर्सनल डाटा जो है वो हाइड किया हुआ है। तो जो भी मैं एंट्री करूँगा वो हाइड होगी, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आपने फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जब लॉगिन कर लेते हैं तो आपके सामने शो होता है सेल्फ और फाइनेंस बैंक लीज का। तो यहाँ पर बहुत सारे जो है ये भी क्वेश्चन आते हैं कैंडिडेट के कि सेल्फ और फाइनेंस और बैंक लीज में क्या फ़र्क है। तो मैं आपको यहाँ पर कवर कर दूं कि बहुत सारे यूट्यूबर के मुताबिक जो सेल्फ फाइनेंस है इसका मतलब है कि आप अपनी जो पेमेंट है वो खुद सारी पे कर रहे हैं। और सेकंड में बैंक लीज जो है, दूसरे ऑप्शन जो है बैंक लीज, इसका मतलब है आप इंस्टॉलमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्फ फाइनेंस का मतलब है कि आप देखो, ये जो बाइक्स हैं हमारे पास, ये मुख्तलिफ कंपनियों की, अगर आपने जो है वो लिस्ट देखी हो, ये आप देख रहे हैं लिस्ट, तो ये मुख्तलिफ कंपनियों की है। तो आप जो है ये पेमेंट जो है 230,000 ये आप खुद सारी पे करेंगे इंस्टॉलमेंट में। ये भी इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन होगी, आप खुद पे करेंगे इंस्टॉलमेंट में, जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनती है, जितनी भी रकम बनती है। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आप लेते हैं बैंक लीज पर तो आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो बैंक पे करेगा, लेकिन फिर बैंक उस पर इंटरेस्ट ले सकता है, क्योंकि फिर ज़ाहिर है बैंक के थ्रू जो पेमेंट करेंगे आप, आपके पास अगर इंस्टॉलमेंट के पैसे भी नहीं है 8-10 हज़ार रुपए, तो बैंक आपको जो है वो इंस्टॉलमेंट जितनी भी परसेंटेज होगी वो गवर्नमेंट जो तय करेगी उस हिसाब से बैंक आपसे उतनी मार्कअप जो होगी वो मतलब कि कंसिडर करेगी। तो सेल्फ फाइनेंस करें चाहे आप इंस्टॉलमेंट पर करें, मतलब आप डायरेक्टली जो है बैंक इसमें इन्वॉल्व तो होता है, लेकिन डायरेक्टली आप जो है वो पे करेंगे और इसमें बहुत कम चांस है कि आप पर कुछ इंटरेस्ट लगे। उसके बाद इंडिविजुअल और फ्लीट ओनर का आपको पता है, पहले भी बताया कि वो लोग होते हैं जो मुख्तलिफ मकासद के लिए गाड़ियाँ लेते हैं, फिर उसे इंस्टॉलमेंट पे देते हैं, या फिर आगे जाकर वो क्या करते हैं कि कंपनी खोलते हैं, रेंट पे देते हैं, या जो भी उनका तरीक़ाकार होता है। तो ये हम क्या है, हम इंडिविजुअल हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए जो है सेक्शन ए में एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस आप बिल्कुल जो है वो नील कर सकते हैं। एप्लीकेंट हैज़ नेवर वर्क। अपना मैरिज स्टेटस, ज़ाहिर स्टूडेंट है तो मोस्टली सिंगल होंगे, तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर के अंदर सिर्फ ऑप्शन आएगा। इसके बाद यहाँ पर व्हीकल डिटेल्स है, टू व्हीलर वगैरह, वो आप यहाँ से ऑलरेडी जो है अपने लिए व्हीकल सेलेक्ट कर लें कि मैंने ये लेनी है, और उसी के मुताबिक यहाँ पर आपने वो व्हीकल जो है वो भी सेलेक्ट कर देनी है। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ से अपनी व्हीकल सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे लेनी है ये वाली पार्क स्टार ऑटोमोबाइल, ठीक है। तो मैं यहाँ से पार्क स्टार ऑटोमोबाइल जो है वो सेलेक्ट करूँगा। उसकी जो कीमत है, उसकी मॉडल है फिर M6 एम्पावर है, थ्रिल है, जो भी है, तो उसकी कीमत यहाँ पर शो हो रही है। और पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा हूँ, कोई कारोबार वगैरह मैंने नहीं करना इस पर। इसके बाद चॉइस ऑफ बैंक लोन की, किस बैंक से आप लोन लेंगे, तो आपके पास जो भी बैंक डिटेल्स है वो आपने सेलेक्ट कर देनी है। और यहाँ पर आपने रेफरेंस में क्या देना है, इनकम डिटेल्स देनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल रेफरेंस, और जॉइंट। अगर आपके नाम पर जो है वो बिल नहीं है तो फिर आपने क्या कर देना है, जॉइंट रेजिडेंस कर देना है। और जिसके नाम पर बिल है उसका फिर आपने क्या करना है कि आप बिल का कितना परसेंट भरते हैं वो आपने बताना है। फ़र्ज़ करो 5,000 बिल आता है, वो आपसे 1,000 रुपये लेता है, तो ये आपका 20% बनता है, तो आपने यहाँ पर 20% आपका शेयर है उसमें। या अगर आप टोटली सारा बिल खुद ही पे करें तो 1,000 रुपये आप, सॉरी, 100% भी आप कर सकते हैं। ये आपने कैसे करना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल नहीं देते, इसका मतलब है ये है कि मीटर आपके नाम पे नहीं है और आप उसका शेयर भरते हैं। और मंथली 12 मंथ एवरेज बिल कितना आता है वो आपने दे देना है। फिर मंथली एजुकेशन एक्सपेंस आपकी कितने हैं, मंथली सैलरी कितनी है। और ज़ाहिर है ये चीज़ें, अब सैलरी, अब सैलरी की ऑप्शन है कि आप कहेंगे कि सैलरी मेरे पास कहाँ से आ गई, मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो ज़ाहिर है अगर आप रह रहे हैं, आपकी इनकम नहीं है, तो आपके किसी गार्डियन के थ्रू रह रहे हैं, आपको फादर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रदर सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपने उनकी जो जितने पैसे आपको उनकी तरफ से मिलते हैं वो आपने शो कर देने हैं। और क्या आप रेंटल है, मतलब किराए पे रहते हैं, यस नो में आपने बताना है।
अब आता है गारंटीड डिटेल, क्योंकि आप जो है वो सेल्फ पे ले रहे हैं, सेल्फ मतलब खुद के लिए ले रहे हैं, तो ज़ाहिर है आप स्टूडेंट हैं, आपने यहाँ पर शो किया कि मैं सैलरी पर्सन नहीं हूँ, तो इसका मतलब है आपकी इनकम नहीं है, तो आप किसी और के थ्रू जो है ले रहे हैं, तो फिर आपका जो भी गारंटियर है वो आपका उसकी डिटेल्स आपने देनी है। फ़र्ज़ कर आपके फ़ादर हैं, तो यहाँ अपने फ़ादर नेम लिखना है, उसका फिर जो आपके साथ रिलेशनशिप है वो लिखना है, उसकी जो सीएनएसी है वो लिखना है, उसकी सीएनएसी की जो इशू डेट है, इस सीएनएसी की एक्सपायरी डेट है, उसके यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकॉम जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है, उसका बिल का रेफरेंस नंबर आपने देना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, नंबर ऑफ डिपेंडेंट मतलब कि कितने लोगों को वो पाल रहा है, परवरिश कर रहा है, वो आपने यहाँ पर देनी है। गारंटियर की, जो आपका गारंटियर है जिसके थ्रू आप जो है ये मतलब सारा प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद करंट रेजिडेंटल एड्रेस ये आपने देना है, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, सिटी आपको पता है, परमानेंट एड्रेस ये भी आपको पता है। अच्छा, फिर पूछा कि गारंटियर है जो भी है आपका वो क्या है, वो क्या उसका मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो सैलरी है, वो बिजनेस है, वो सेल्फ एम्प्लॉय है या पेंशनर है। तो आप कहते हैं कि वो जो है वो बिजनेस का है, तो जाहिर है फिर आप बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। अगर वो सैलरी पर्सन नहीं है और बिजनेस किस टाइप का है, रेंटेड है या अपने पर्सनल नाम पे या फैमिली मेंबर के नाम पे है, तो वो आपने बताना है। फ़र्ज़ करो एक शॉप है आपके नाम पर है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, रेंट के नाम पर है तो वो भी दे सकते हो, जो भी है। तो पर्सनल है तो वो सेलेक्ट किया। नेम ऑफ इनकम सॉरी नेचर ऑफ इनकम क्या है, फिक्स सैलरी है, वेरिएबल है या ऑन बिजनेस में सैलरी फिक्स नहीं होती, कभी 1000 कमाए कभी 10,000, तो ऑन बिजनेस में। जॉब स्टेटस क्या है, परमानेंट है, कंट्रेक्चुअल है, वो सेलेक्ट करें। नेम ऑफ द एम्प्लॉय, अब आपने देखना है कि अगर आपने जो है वो कंट्रेक्चुअल बिजनेस सेलेक्ट किया है या फिर आप जो है अपना जो बिजनेस है वो रेंट पर शो कर रहे हैं, तो आपको जो है अपने एम्प्लॉय का नाम शो करना होगा जो आपका एक्चुअल मालिक होगा, क्योंकि आप रेंट पर है तो एक्चुअल मालिक की आपने डिटेल्स देनी है। और अगर आप जो है ऑन बिजनेस शो कर रहे हैं तो फिर यानी कि अपना बिजनेस शो कर रहे हैं, फिर आपको क्या करना होगा कि अपनी डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। फिर आप खुद ही जो है नेम ऑफ एम्प्लॉय भी आप खुद ही, एम्प्लॉयर भी आप हैं, एम्प्लॉय भी आप हैं। फिर ये तमाम चीज़ें आपने खुद जो है वो अपनी लिखनी है। मंथली सैलरी कितनी आपको मिल रही है, मतलब मंथली आप कितना जो है कमा रहे हैं वो आपने यहाँ पर दे देना है। और उसके बाद जो है उसका एड्रेस वगैरह, अगर कोई और है तो उसका एड्रेस वगैरह आपने देना है, उसका बैंक डिटेल वगैरह। अगर आप खुद हैं तो फिर आपने अपनी चीज़ें यहाँ पर जो है वो दे देनी है, जिसमें बैंक अकाउंट नंबर भी है और आपका जो है मतलब कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज ना हो। यहाँ पर आपने अपने जो फादर्स हैं, ब्रदर्स हैं, कज़न्स हैं, दोस्त हैं, उन सब के रेफरेंस नंबर यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर्स, फॉज और अदर में दोस्त वगैरह भी हो सकते हैं, तो उनका सीएनसी, उनका मोबाइल नंबर रेफरेंस, ये आसान सा टास्क है, तो ये आप इसे फिल कर सकते हो। उसके बाद जब आपने स्टूडेंट फिल किया होता है तो यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट सेक्शन में जो है वो सेक्शन जी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो मुख्तलिफ मिलेंगे। इसमें आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, अपनी सीएनसी का फ्रंट, सीएनसी की बैक, अपना लेटेस्ट यूटिलिटी बिल, और इसके अलावा एजुकेशनल फ़ी चालान। इसमें सैलरी फिर नहीं आती, एजुकेशनल फ़ी चालान जो है वो आ जाता है। इसके बाद गारंटीड वैलिड सीएनसी है, गारंटीड वैलिड सीएनसी बैक है, जो आपका गारंटीड है उसका लेटेस्ट यूटिलिटी बिल है, गारंटीड कैश वाउचर है, और लास्ट 3 ईयर बैंक स्टेटमेंट है। करंट सैलरी, पेंशन स्लिप जो है वो भी आपने, करंट सैलरी या पेंशन स्लिप है वो भी आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। कैश वाउचर क्या होता है कि ये आप समझ लें कि आपका जो भी बैंक वगैरह है उसकी जो है आपने यहाँ पर इम्पटी जो चेक बुक होती है, कैश वाउचर होता है, कैश मतलब कि जो आप डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, उसके लिए जो वाउचर बनाते हैं वो आपने यहाँ पर अपलोड करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप चेक बुक की तस्वीर भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कैश वाउचर होता है जिसमें जो है डिपॉजिट स्लिप हो सकती है, वो आपने यहाँ पर अपलोड करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो मज़ीद जो है डिक्लेरेशन पेज आता है, तो उस पर आपने सबमिट बटन करके अप्लाई कर देना है। और ये वाली जो चीज़ है लास्ट 3 ईयर बैंक स्टेटमेंट, ये आपने क्या करना है, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करनी है। और पीडीएफ फॉर्म में आपको जो है अगर नहीं मिलती तो आप जो किसी भी मोबाइल ऐप से, अगर आपका मोबाइल ऐप बना हुआ है तो वहाँ से जो है अपलोड कर सकते हैं।